हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप देख रहे होगे ये काफ़ी फेमस यूट्यूबर है कार्ल रॉक के नाम से, न्यूजीलैंड बेस्ड हैं। अब ये आज के समय क्लेम कर रहे हैं कि भारत में मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, मैं भारत में एंट्री नहीं कर पा रहा। और इस पर काफ़ी अभी डिबेट भी चल रहा है कि क्या फॉरेनर्स को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए इंडिया में या नहीं। यहाँ पे आप देखोगे इस पर आर्टिकल है, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ ब्लॉक्ड माई एंट्री इनटू द कंट्री, ब्लैक लिस्टेड विदाउट एनी रीजन। ये कहा है न्यूजीलैंड बेस्ड ब्लॉगर कार्ल रॉक ने। और इस इशू को लेकर अब ये गए हैं हाई कोर्ट में। ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इनकी जो फैमिली है, यहाँ पे जो इनकी पत्नी है, ये रहती है भारत में और करीब 269 डेज से ये भारत वापस नहीं जा पाए, ये अपनी फैमिली से नहीं मिल पाए। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि एक न्यूजीलैंड बेस्ड जो ब्लॉगर है, जो भारत में यूट्यूब वीडियोस अपलोड करता है, उसको ब्लॉक क्यों किया जाएगा। ना यहाँ पे आप ये पूछेंगे, वेट, तो ये ब्लॉक हो कैसे गए? क्या ये भारत में रहकर ब्लॉक हुए हैं या फिर हुआ क्या? देखो, जो कार्ल रॉक यूट्यूबर है, इनका असली नाम है कार्ल एडवर्ड राइस। ना अक्टूबर 2020 में इनके हिसाब से ये भारत से बाहर गए थे दुबई और पाकिस्तान में ट्रैवल करने के लिए। अब आपको यहाँ पे समझना होगा, ये न्यूजीलैंड देश से, यहाँ पे आप देख पाओगे ये न्यूजीलैंड है, ये न्यूजीलैंड से जब भारत में आए तब ये आए थे वीज़ा पर। अब उसके बाद भारत से ये आगे और कंट्रीज में ट्रैवल करने के लिए गए, प्राइमरली यूएई और पाकिस्तान में। ना जब ये यूएई में ट्रैवल कर रहे थे तब इनके हिसाब से भारत सरकार ने जो इनका इंडिया का वीज़ा था, जो इनके पास परमिशन थी भारत को विजिट करने की, ये कर दिया कैंसिल। और ये भी कह दिया कि भविष्य में हम आपको वीज़ा नहीं दे पाएंगे क्योंकि भारत सरकार की ब्लैक लिस्ट में आप आ चुके हैं। ना इस इशू को लेकर इन्होंने यहाँ पर टैग भी किया है न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जसिंडा आर्डर्न को, और यहाँ पर यह कहा है कि भारत सरकार ने मुझको ब्लॉक कर दिया है फ्रॉम एंट्रिंग इंडिया, मैं अपनी फैमिली से नहीं मिल पा रहा, गवर्नमेंट लेवल पे बातचीत करो और मुझे यहाँ पे एंट्री दिलवाओ। और इनके कई फॉलोअर हैं आज के समय जो पिटीशन साइन कर रहे हैं ऑनलाइन और ये चाहते हैं कि भारत में इनको एंट्री मिले। मगर पॉसिबिलिटी है कि जो इनका इशू है ये रिलेटेड हो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रोटेस्ट को लेकर। देखो, दिसंबर 19 2019 में इन्होंने एक वीडियो पोस्ट करी थी यूट्यूब पे। वहां पर इन्होंने ये बताया कि इन्होंने एंटी सिटीजनशिप प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये इनकी ट्वीट है ट्विटर पे, और 19 दिसंबर 2019 के इनकी जो वाइफ है, जिनका नाम मनीषा है, इन्होंने एंटी सिटीजनशिप जो प्रोटेस्ट है भारत में, उसमें पार्टिसिपेट किया और इसकी वीडियो इन्होंने अपलोड करी। बाद में जो ये वीडियो है ये इन्होंने कर दी यहाँ पर प्राइवेट। ना इसका रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह है कि इंडियन लॉ के हिसाब से फॉरेनर्स भारत में आकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते इन इश्यूज़ को लेकर। ना ये रूल क्यों एग्जिस्ट करता है? देखो, जब एक फॉरेनर चाहे कहीं का भी हो, यूएस का हो, यूके का हो, फ्रांस का हो, उसको भारत में आना है, उसको भारत का वीज़ा चाहिए, तो पहले उसको बताना होगा यहाँ पर कि उसको वीज़ा क्यों चाहिए, वो बेसिकली भारत क्यों आना चाहता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द विजिट। आप भी कल को अगर जाते हो जापान में, साउथ कोरिया में, कहीं भी आप जाते हो तो आपसे पूछते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिट। अब जो आपका पर्पस है, आप देखते हो ट्रैवलिंग करूँगा, कंटेंट क्रिएशन करूँगा, उसके बियॉन्ड आप अगर जाके प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हो तो ये माना जा सकता है एक वायलेशन ऑफ द फॉरेनर्स एक्ट 1946 और फॉरेनर्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2004। और इससे पहले हम काफ़ी बार देख चुके हैं कि कई फॉरेनर जो भारत में पढ़ रहे थे या फिर वैसे ही ट्रैवल कर रहे थे, जब ये एंटी सिटीजनशिप एक्ट के प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको वापस अपने देश में भेज दिया जाता है। यहाँ पे आप देखोगे ये एक एग्जाम्पल है फरवरी 2020 का। बांग्लादेश की एक स्टूडेंट थी इन इंडिया, इन्होंने एंटी सीएए प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया। इनकी जो फोटो थी ऑनलाइन काफ़ी वायरल हो गई और उसके बाद भारत सरकार ने यह कहा कि आपको इंडिया छोड़ के जाना होगा और इनको ऑल टुगेदर ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। सेम चीज़ हुई थी एक 78 ईयर ओल्ड नॉर्वेजियन सिटीजन के साथ जो भारत में आई और केरला में ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही थी। इनको भी यहाँ पर कहा कि वापस आपको जाना होगा नॉर्वे। और जब यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय जी से ये पूछा गया कि टोटल कितने फॉरेनर्स को इंडिया ने कहा है कि वापस अपने देश में जाओ एंटी सीएए प्रोटेस्ट के इश्यूज को लेकर, तो इनका आंसर था यहाँ पर 5 फॉरेनर्स। अब हालांकि इनके केस में इन्होंने ये बताया है कि भारत सरकार ने एक कोई प्रॉपर रीजन इनको बताया नहीं है कि इनको ब्लैकलिस्ट क्यों किया गया है, मगर ज़्यादातर लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर इशू रहा होगा सीएए का, क्योंकि इन दी एंड ये है एक फॉरेनर, ये एक इंडियन सिटीजन नहीं है, ही इज़ अ सिटीजन ऑफ न्यूजीलैंड। नाउ अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि फॉरेनर्स एक कंट्री में क्या प्रोटेस्ट कर सकते हैं या नहीं। इसको लेकर दुनिया के और जो मेजर देश हैं वहाँ पर क्या कानून है। देखो, चाइना में क्या कानून होंगे ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे फॉरेनर क्या, खुद का जो उनका सिटीजन है वो भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। सेम केस आप देखोगे पाकिस्तान में, उसके अलावा रशिया में भी सेम केस है। रिसेंटली अलेक्सी नेवेल्नी के अरेस्ट को लेकर
कई अमेरिकन जो उस वक्त रशिया में रह रहे थे, इन्होंने प्रोटेस्ट किया, रशिया की जो सरकार है उसके अगेंस्ट नारे लगाए। रशियन गवर्नमेंट ने क्लियरली इन फॉरेनर्स को, अब ये फॉरेनर्स कई कंट्रीज़ के थे, यूएस के थे, फ्रांस के, स्वीडन के, इनको ये कहा कि आप हमारे देश से अभी जाओगे, हमारे देश के जो इश्यूज हैं इसमें अगर बाहर के लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया तो प्रोटेस्ट ये हाईजैक कर सकते हैं ऑल टुगेदर, फॉरेन पावर्स इन्फ्लुएंस कर सकती है हमारी डोमेस्टिक पॉलिसीज। तो ये रशिया की नीति रही है इस इशू को लेकर। और रिसेंटली आप अगर देखो तो हमने तो 5 डिपोर्ट किए ना, ये इन लोगों ने 100 से ऊपर फॉरेन प्रो नवेलनी प्रोटेस्टर्स को डिपोर्ट किया है अपने रिस्पेक्टिव कंट्री में रिसेंटली। ना अगला क्वेश्चन ये आएगा कि क्या दुनिया में कोई देश है जहां पे फॉरेनर्स जाके प्रोटेस्ट कर सकते हैं? देखिए, यूएसए में कुछ लिबर्टी है, मैं ये नहीं कहूँगा कंप्लीट लिबर्टी है, कुछ लिबर्टी वो देते हैं कि एक फॉरेनर भी वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट कर सकता है। हाँ, शर्त ये है कि प्रोटेस्ट वायलेंट ना हो, गलत जगह पे प्रोटेस्ट ना हो, मतलब कि जहाँ पे परमिशन नहीं मिली है प्रोटेस्ट करने की, क्योंकि इंडिया में देखा जाता है कि काफ़ी बार प्रोटेस्ट कहीं भी शुरू हो जाता है। यूएसए में प्रॉपर तरीके से आपको परमिशन लेनी होती है। आम आदमी की ज़िंदगी को आप इंटरप्ट करके प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आपको जगह दी जाएगी, वहीं पे आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं इन अ लिमिटेड स्पेस। तो वहाँ पे बिल्कुल एक फॉरेनर भी प्रोटेस्ट कर सकता है। ज़्यादा रिपोर्ट्स या आर्टिकल्स मुझे मिले नहीं कि जहाँ पर यूएसए ने एक फॉरेनर को डिपोर्ट किया है प्रोटेस्ट के इशू को लेकर। हाँ, ये है कि अगर मान लो वो गलत तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रोटेस्ट वायलेंट है, इलीगल तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वहाँ पे अगर पुलिस ऑफिसर उस फॉरेनर को पकड़ लेता है तो फिर चांसेस काफ़ी हाई हैं डिपोर्टेशन के, उसको यूएसए निकाला जा सकता है ना। अब इंडिया को अगर हम देखें तो हमारे लिए ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, क्योंकि अगर कल को हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि चले ठीक है, फॉरेनर्स को भी इंडिया में आने दो और वो भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं हमारे इश्यूज़ को लेकर, दिक्कत क्या है यहाँ पे? आर्टिकल 14 नहीं है, आर्टिकल 14 ये कहता है कि हम सब इक्वल हैं यहाँ पे इन द लैंड ऑफ इंडिया। कोई फॉरेनर भी यहाँ पे भारत में आता है तो उस पर भी आर्टिकल 14 काफ़ी हद तक अप्लाई होता है, तो वो यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकते? मगर इस आर्ग्यूमेंट के काउंटर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि देखो, इंडिया में अगर कल को हम फॉरेनर्स को अलाउ करते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, कई और कंट्रीज से भारत में लोग आ सकते हैं, इवन टर्की से आ सकते हैं, जो भारत के प्रोटेस्ट को डायरेक्शन दे सकते हैं, अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। तो इससे डर ये भी रहता है कि हम फॉरेनर्स को यहाँ पे एडवांटेज दे रहे हैं कि हमारी फ्रीडम और डेमोक्रेसी को यूज करें अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। तो हमारा नेबरहुड यहाँ पे कुछ हद तक ऐसा है, इसलिए ऐसे कानून हमको यहाँ पे रखने होते हैं। मगर यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, आपके हिसाब से हमारे यहाँ जो कानून है फॉरेनर्स के प्रोटेस्ट को लेकर, ये अभी जो है वही रखने चाहिए, या फिर हमको यूएस की तरह थोड़ी बहुत फ्रीडम देनी चाहिए फॉरेनर्स को कि ये भी यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर पाएं? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आप ये भी यहाँ पर कह सकते हैं कि क्यों ना हम कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज की लिस्ट बना ले, जैसे कि फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो भी कंट्रीज हैं उनकी हम लिस्ट बना ले कि इनके नागरिक यहाँ पे आकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। बाकी अगर मान लो अमेरिकन सिटीजन या फिर कोई फ्रांस का सिटीजन, स्वीडन का सिटीजन, वो भारत में आके प्रोटेस्ट करना चाहे तो प्रोटेस्ट कर सकता है। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू नो योर ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का भी एक बहुत ही यूनिक ऑफर चल रहा है, जिसके अंडर आप अगर यूपीएससी का कोर्स लेते हो unacademy.com पे जाकर, तो 2 साल का कोर्स अगर आप परचेज करेंगे और तब भी आपका अगर यूपीएससी एग्जाम क्लियर नहीं होता तो ऑटोमेटिकली आपका कोर्स एक्सटेंड हो जाएगा फॉर 1 मोर ईयर। ये जो ऑफर है दिस इज एप्लीकेबल ऑन द 24 मंथ कोर्स, और इस पर ऑलरेडी डिस्काउंट भी चल रहा है। 24 मंथ कोर्स आपको मिल सकता है फॉर 3000 रुपीज़ पर मंथ। मगर ये प्राइस भी क्यों पे कर रहे हो? ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना, यूज़ करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सिर्फ 2700 रुपये, सिर्फ 2700 रुपये पर मंथ में आप घर बैठ के कहीं भी कंप्यूटर पे, टैबलेट पे, फ़ोन पे लेक्चर दे सकते हैं बाय अनअकैडमीज टॉप एजुकेटर्स। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।